आपका अपना चैनल सीमांस न्यूज 24। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। चलिए आज हम बताते हैं आपको एक बहुत ही खास खबर। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग ड्रग इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है। 25 नवंबर से इसके आवेदन शुरू होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य विभाग सरकार के तहत 55 ड्रग इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस पद पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की आवेदन प्रक्रिया शुरू करें। बता दें इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 16 दिसंबर 2022 या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 नवंबर 2022 से शुरू होगी। जानिए पद के बारे में। इस ड्रग इंस्पेक्टर के 55 पद पर भर्ती निकली है, जिसमें अनरिजर्व्ड के 27 पद, EWS के 6, EBC के 5, OBC के 7 और BC यानी महिलाओं के 2, SC के 8 पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि ST कैटेगरी के लिए कोई पद रिजर्व नहीं है। जानिए इसकी जरूरी तारीखें। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 25 नवंबर 2022। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 16 दिसंबर 2022। आवेदन फीस भरने की तारीख 16 दिसंबर 2022 होगी। फॉर्म में करेक्शन करने की तारीख 13 दिसंबर 2022 है। परीक्षा की तारीख शेड्यूल के अनुसार जल्द परीक्षा की तारीख जारी की जाएगी। यानी आवेदन फीस के बारे में। जनरल OBC अन्य राज्य के लिए 750 रुपए, SC ST PH 200 रुपए। महिला उम्मीदवार जो बिहार से होंगी उनके लिए 200 रुपए की फीस है। परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन ऑफलाइन शुल्क के मोड से करें। जानिए कैसे होगा चयन प्रक्रिया में। लिखित परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू शामिल है। लिखित परीक्षा में 4 पेपर शामिल होंगे। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। प्रत्येक पेपर में 100 अंकों के प्रश्न होंगे और परीक्षा का समय 2 घंटे का होगा। जानिए आवेदन करने की तारीख के बारे में। उम्मीदवार इन पदों के लिए आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर उपलब्ध पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2022 होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होगी। जानिए उम्र सीमा क्या होगी। दिनांक 1 सितंबर 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित यानी पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार के निरंतर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 524 दिनांक 13 जनवरी 2022 के आलोक के बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आगे के उपरांत निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो, अन्यथा उन्हें दिव्यांगता उम्र में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जानिए चयन प्रक्रिया के बारे में। लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त यानी दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा अंतिम मेगा सूची में उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों का स्वास्थ्य जांच आयोग के स्तर से किया जाएगा। जानिए आरक्षण के बारे में। आरक्षण आवेदन पत्र में इंगित कॉलेज में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रायोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। चलिए आपको बता देते हैं कि वो प्रमाण पत्र क्या है। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य रहेगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति स्थायी निवास क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। आरक्षण कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र एवं संबंधी कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है और यह स्वीकार भी नहीं होगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य योग्यता या आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए साक्षात्कार आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। साक्षात्कार के समय विभाग के सहयोग से प्रमाण पत्रों की जांच में वे सही नहीं पाए जाते हैं और इस कारण यदि अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश चलिए आपको बताते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व दिशा निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही एवं संतुष्ट अंकित करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा के एडिट करने का ऑप्शन रहेगा जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्ट जैसे नाम, पिता, पति या माता, आरक्षण कोटि इत्यादि को एडिट करने का प्रावधान रहेगा। पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम निर्धारित विधि के 1 सप्ताह यानी 23 दिसंबर 2022 तक का समय दिया जाएगा। जानिए कौन सी चीजों में आप एडिटिंग नहीं कर सकते। जिन प्रविष्टियों से फीस का निर्धारण प्रभावित होता है। बिहार के मूलवासी फीमेल अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क का दावा किया गया है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर रियायती परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन किया है, यदि वे बाद में एडिट करके रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में जाते हैं तो उनके द्वारा एग्जामिनेशन फीस के भुगतान की गई आधी राशि वापस नहीं होगी। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने रियायती परीक्षा शुल्क का लाभ लेते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वे एडिट करके दूसरे गैर रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में ऑनलाइन आवेदन करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि में के पूर्व आवेदन अपने रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है तथा उसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। वैसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार या परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त हुए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे भविष्य में आने वाले हमारे ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो मिलेंगे कल फिर ऐसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।